दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में एनालाइज करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के Q4 फाइनेंशियल ईयर 2021 के रिजल्ट्स जो उन्होंने कल डिक्लेयर किए हैं। शुरू करते हैं इंटरेस्ट अर्न से। जो उन्होंने अपने एडवांसेस पे इंटरेस्ट अर्न किया है उसमें रिडक्शन है, 1535 करोड़ की रिडक्शन है। ये इस वजह से है कि उन्होंने 430 करोड़ का इंटरेस्ट रिवर्सल करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आने के बाद जो अकाउंट्स एनपीए डिक्लेयर किए हैं उसमें इंटरेस्ट रिवर्स किया है। और इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की वजह से कस्टमर्स को रिफंड करना पड़ा 328 करोड़, 400 और 750 करोड़ तो इसी का इम्पैक्ट है। और उसके अलावा भी इंटरेस्ट अर्निंग जो है तकरीबन अनदर 750 करोड़ से वो कम हुई है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि उनकी जो अदर इनकम है वो उतना ही 750 करोड़ के करीब बढ़ गई है। टोटल मिला के अगर देखें तो इनकी जो टोटल इनकम अर्न की है इन्होंने वो है 766 करोड़ से कम हो गई। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड देखते हैं, जो उन्होंने डिपॉजिट्स पे दिया है 160 करोड़ से कम हुआ, लेकिन जो उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो उतना ही 150 करोड़ से बढ़ गए। तो टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर कोई फर्क नहीं है, फ्लैट है। दैट्स वाई द ऑपरेटिंग प्रॉफिट आल्सो स्टैंड्स एट 750 करोड़, एग्जैक्टली 757 करोड़। अब आते हैं प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज पे। लास्ट क्वार्टर में उनकी प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज थी 5432 करोड़, अभी जो वो घट के रह गई 4686 करोड़। अब इन्होंने क्या किया है कि प्रोविजंस तो अपनी 2000 प्रोविजन ऑन एनपीएस तो अपनी 2000 करोड़ से बढ़ा ली, लेकिन जो कंटिजेंसीज उन्होंने रखी हुई थी तकरीबन 2500 करोड़ की जो कंटिजेंसीज थी वो उन्होंने जीरो कर दी और एनपीए पे प्रोविजन बढ़ा के फिर भी इनकी जो टोटल प्रोविजंस आई वो पिछले क्वार्टर से कम है। तकरीबन 746 करोड़ की टोटल प्रोविजंस कम हो गई, लेकिन कंपोजिशन में इन्होंने एनपीए पे प्रोविजन बढ़ा ली और कंटिजेंसी जो रखी थी, जिसे हम कहते हैं कि द लॉसेस मे और मे नॉट ऑकर, तो वो तो एक मैनेजमेंट कॉल है, वो उन्होंने उसको जीरो कर लिया और एनपीएस पे प्रोविजन बढ़ा लिया। बढ़ाने के बावजूद भी टोटल जो प्रोविजन किया क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो 746 करोड़ से कम किया। दैट मीन्स जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ग्रॉस प्रॉफिट आते आते 746 करोड़ उन्होंने बढ़ा लिया। तो जो उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 750 करोड़ से कम हुआ था, मेनली जो इन्होंने इंटरेस्ट अर्न 1500 करोड़ के लिए से कम किया था और प्रोविजन और कंटिजेंसीज में 750 करोड़ कम करके इन्होंने नेट प्रॉफिट अपना ऑलमोस्ट सेम लेवल पे रखा है। लास्ट क्वार्टर में 506 करोड़ था, अब 586 करोड़ कर लिया, 80 करोड़ कर लिया। तो स्टोरी टोटल इंटरेस्ट अर्न 1500 से कम, एडजस्टमेंट्स करके पिछली जो एडजस्टमेंट की 750 की एडजस्टमेंट करनी पड़ी, प्रोविजन कंटिजेंसीज 750 करोड़ से घटा ली और नेट प्रॉफिट वहीं का वहीं रख लिया। तो दिस इज द फाइनेंशियल जगलरी मोस्ट ऑफ द बैंक्स हैव डन, पीएनबी हैज आल्सो डन लाइक दैट। एनपीए पे आते हैं, 10,000 करोड़ से एनपीए बढ़ गए। वो मेनली क्योंकि जो एनपीए डिक्लेयर नहीं किए हुए थे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद एनपीए वो सब के सब इनको डिक्लेयर करने पड़े और 9,943 करोड़ के करीब एनपीए बढ़ गए। परसेंटेज वाइज जो ग्रॉस एनपीए इनका बढ़ा 12.99 तकरीबन 13% से बढ़ के 14.12% हो गया। अब पीएनबी जैसा बैंक 100 रुपये फाइनेंस अगर करता है और उसमें से 14 रुपये अगर एनपीए कर देता है तो ये कोई बहुत बढ़िया अच्छा परफॉर्मेंस नहीं माना जा सकता। व्हाट टाइप ऑफ बैंकिंग वी आर डूइंग अगर 100 रुपीज में से 14 रुपीज वी आर नॉट एबल टू कवर। नेट एनपीए पे आते हैं, ग्रॉस एनपीए 10,000 से बढ़ाया और नेट एनपीए 12,000 से बढ़ा दिया। ग्रॉस एनपीए की परसेंटेज 4.03 से बढ़ के 5.73 हो गई, मीनिंग देयर बाई ग्रॉस एनपीए कम बढ़ा, नेट एनपीए ज्यादा बढ़ा, मीनिंग कि आपने जितना ग्रॉस एनपीए किया उसके ऊपर भी प्रोविजन नहीं किया जितना होना चाहिए था, उसकी वजह से नेट एनपीए और बढ़ गया। अब हमने दूसरों बैंकों की जब हमने रिजल्ट्स एनालाइज किए थे तो हमने देखा था
कि अगर ग्रॉस एनपीए 100 रुपीज बढ़ता है तो नेट एनपीए 75 रुपीज बढ़ता है। बीच में से 15-20 रुपए उन्होंने और एडिशनल प्रोविजन किए थे। अब पीएनबी के केस में ये रिवर्सल, नेट ग्रॉस एनपीए बढ़ता है 10,000 करोड़, नेट एनपीए बढ़ता है 12,000 करोड़, मीनिंग अनदर 2,000 करोड़ उन्होंने कम प्रोवाइड फॉर किए इस क्वार्टर में। ओवरऑल अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो इनका जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है दैट हैज इंप्रूव्ड फ्रॉम 77% to 80%, दैट इज ए गुड साइन। एक और इन्होंने पॉलिसी चेंज की कि एनपीए रिकवरी को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए, उसको चेंज करके तकरीबन 615 करोड़ इन्होंने अपना प्रॉफिट बढ़ा लिया पूरे साल में, और 162 करोड़ के करीब प्रॉफिट का इंपैक्ट है इस क्वार्टर में बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ द पॉलिसी ऑन अकाउंट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ एनपीए रिकवरीज। रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट इनके 7,824 करोड़, उस पर अच्छा प्रोविजन उन्होंने तकरीबन 2,000 करोड़ से ऊपर का प्रोविजन इन्होंने उस पर कर रखा है। कुछ लोग लास्ट क्वार्टर तक की प्रोविजंस थी इन्होंने रिवर्स किया, जो एडिशनल प्रोविजन अवेलेबल थी इनके पास 2,520 करोड़ की इन्होंने इस बार यूटिलाइज की। साइक्लिकल प्रोविजंस जो अदरवाइज कोविड की वजह से अवेलेबल थी वो भी इस क्वार्टर में इन्होंने यूटिलाइज की तकरीबन 382 करोड़ की। तो ये सब मिला के भी ये इतना प्रोवाइड फॉर नहीं कर पाए कि इनका जितना ग्रॉस एनपीए इन्होंने ऐड किया है उससे कम उनका नेट एनपीए ऐड हो। लेट अस होप दिस इज द वन टाइम थिंग व्हिच हैज हैपेंड विद मोस्ट ऑफ द बैंक्स एंड गोइंग अहेड एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, अभी जो आने वाला है सेकंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स द बैंक्स विल बी शोइंग बेटर परफॉर्मेंस, बेटर मैनेजमेंट ऑफ एनपीए, बेटर प्रोविजंस और उनके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। फर्स्ट क्वार्टर में वी कैन नॉट एक्सपेक्ट क्योंकि लॉकडाउन की वजह से एक्टिविटी लेवल इकोनॉमी इटसेल्फ में काफी कम था। शेयर की अगर बात करें, पीएनबी का शेयर लोएस्ट दिखाया 26 रुपए और हाईएस्ट दिखाया 46 रुपए, आज ट्रेड कर रहा है 43 रुपीज पे। अब इसमें मेन जो इंक्रीज आई है इसके शेयर में वो आई है बिकॉज ऑफ द पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में जो दो न्यूज आई, जिसमें एक तो आदित्य पुरी जी ने इनको ज्वाइन किया एट द बोर्ड लेवल और दूसरा कार्ले कंपनी जो है उसने 4,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने का एक कमिटमेंट दिया है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में लगाने के लिए। लेकिन वो 4,000 करोड़ रुपया जो लगा रहे हैं उनको शेयर मिलेंगे 390 रुपए पर शेयर के हिसाब से। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि वाई दिस शेयर इज जंपिंग लाइक एनीथिंग, जबकि कार्ले को 390 रुपए में शेयर मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि ओपन ऑफर आ रही है 390 रुपए पे या आम जनता को 390 रुपए पे शेयर मिल रहा है, लाइक मिनी बोनस टाइप मिल रहा है। कार्ले कंपनी को 390 में दिया है तो जनरल पब्लिक को 390 रुपए में दे सकते थे, तब तो कोई बात थी। अब शेयर 400 रुपए से बढ़ के 839 हो जाता है और अभी भी अपर सर्किट पे चल रहा है। 194 इसका लोएस्ट था। इन दो न्यूज की वजह से इतना जंप शेयर कर रहा है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, इनडायरेक्ट बेनिफिट डेफिनेटली है, क्योंकि कार्ले ग्रुप अगर इनके साथ आ रहा है तो गुड प्रूडेंट बिजनेस पॉलिसीज वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। एंड आदित्य पुरी जी जो एचडीएफसी से आ रहे हैं, उनके आने से भी हाउसिंग फाइनेंस में एक पुश मिलेगी। टू दैट एक्सटेंट इट इज राइट, बट दिस मच ऑफ जंप इन द शेयर because of these news, at least I fail to understand. Let us hope something else is also there in the offing which we might not be knowing as on date. तो कहने का मतलब है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में क्या हो रहा है उसको अलग से डिस्कस कर सकते हैं। उसकी वजह से पीएनबी के शेयर में जो इंक्रीज हुआ है वो हो चुका है। रिजल्ट्स कोई बहुत अच्छे नहीं है, प्रॉपर प्रोविजंस भी नहीं किए गए जितने होने चाहिए थे। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 21-22 विल आल्सो बी नॉट वेरी गुड, बट द फ्यूचर, क्योंकि पीएनबी नाउ आफ्टर मर्जर ऑफ ओबीसी एंड यूनाइटेड बैंक इट हैज बिकम ए रीजनेबली बिग बैंक। फ्यूचर में व्हेनेवर द इकोनॉमी विल बी रिवाइविंग वी कैन एक्सपेक्ट द पीएनबी विल बी आल्सो शोइंग गुड रिजल्ट्स, बट
that is 2-3 quarters down the line in this financial year. All in all, maybe share will correct a bit after the declaration of results on Monday, but PNB हाउसिंग फाइनेंस की न्यूज़ फुली प्रोवाइडेड फॉर, फुली वैल्यू आ चुकी है उसके शेयर में. अब इससे आगे की इंक्रीज अनलेस एंड अनटिल वी सी एक्चुअल नंबर्स, ये इस न्यूज़ की वजह से क्या बेनिफिट पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को मिलता है जो साल 6 महीने 2 साल के बाद मिलेगा. It is only on the hope that the PNB Housing Finance share is increasing and PNB share has increased, which is now we can say fully encashed the news. सेपरेट वीडियो में हम PNB हाउसिंग फाइनेंस का होल इशू डिस्कस करेंगे. फॉर द टाइम बीइंग ये एनालिसिस यहीं ख़त्म करते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये PNB का एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड रिकमेंड आवर चैनल टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स so that in future also we can bring some good analysis on banking and finance related issues. Thank you.